हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी ध्यान से समझना। बेसिक्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर की डिटेल्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चेयर है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है ₹700 है और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो ₹900 है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। तो अब हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये हम कैसे देखेंगे। हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स 900 माइनस 700 विच इज नथिंग बट 200। तो ये हमारा प्रॉफिट है। हमारी चेयर 700 रुपये की थी, हमने उसको 900 का बेचा, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 200 रुपीज़। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो चेयर की कॉस्ट प्राइस है वो हमारी 700 ही है, राइट, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, और अब हमने उसको सेल किया रुपीज़ फॉर एग्जांपल 600, ये हमारी क्या होगी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें लॉस हो रहा है। हमारी कॉस्ट प्राइस थी, हमारा उसकी कॉस्ट थी 700, बट हमने उसको बेचा 600 का, तो अब हमारा निकल के आया लॉस। लॉस इज नथिंग बट सिमिलरली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600 माइनस 700 इज इक्वल टू 100। इसको हम यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि लॉस है हमेशा, तो हम सीधा अगर देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो हम इसको लॉस को ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दोनों में से कुछ भी लगा लो, जब हमें पता है कि लॉस है तो वो हमेशा माइनस में ही होगा एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो अब हम इससे पहले कुछ करने से पहले एक बार कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइक राइट, जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट जैसे कि हमने ऊपर देखा ही, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू में 100। इसी तरीके से लॉस क्या होता है। लॉस इज नथिंग बट सी पी माइनस एस पी। और इसी तरीके से लॉस परसेंटेज क्या होता है। लॉस परसेंटेज इज नथिंग बट सी पी माइनस एस पी विच मीन्स लॉस, और एस पी माइनस सी पी विच मीन्स प्रॉफिट। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी पी इंटू में 100। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉस डिवाइडेड बाई सी पी इंटू में 100। इसमें हम हमेशा ही बेस में डेनोमिनेटर में सी पी लेते हैं। जब कुछ स्पेसिफिक कहा ना गया हो तो हम हमेशा सी पी ही लेंगे। अगर कुछ स्पेसिफिक कहा गया होगा, लाइक एस पी लेने के लिए कहा होगा, तभी हम एस पी लेंगे, अदरवाइज हमेशा सी पी लेके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम कुछ और फॉर्मूलाज हैं उसको समझ लेते हैं। अगर हमें वो फॉर्मूलाज आते होंगे तो हम क्वेश्चंस को और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें गिवन है द सीपी, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं P%। अब हमें कह रहा है जिस सेलिंग प्राइस बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें
सीधा फॉर्मूलास पुट करके हम आंसर ला सकते हैं। लाइक अगर आपको जब ये फॉर्मूला पता है तो आप इससे भी निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो सी पी एस सॉरी एस पी की वैल्यू। बट अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इसे डायरेक्ट का फॉर्मूला ये होता है एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया? अगर हम इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तब हमारा यही निकल के आएगा। आगे जब क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगा कैसे होगा ये। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अब ले लेते हैं कि गिवन है द सीपी एंड दिस टाइम लॉस परसेंटेज इज गिवन। इसको भी हम पी परसेंट ही मान लेते हैं। और अगेन हमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है सीधा डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई दिस टाइम 100 माइनस पी बिकॉज लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हमेशा ही याद रखें। इसी तरीके से एस पी और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन हो सकता है और हमें सी पी निकालने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि गिवन है, हमें गिवन द सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज, पी परसेंट ले लेते हैं और कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, सीपी फाइंड आउट करो। तो इसमें भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी। इसी तरीके से हो सकता है कि गिवन है हमें सेलिंग प्राइस एंड दिस टाइम लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, पी परसेंट ले लेते हैं और फिर कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ। हम सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर भी, एस पी एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस पी, क्योंकि लॉस है माइनस होगा इधर। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 कह रहा है A shopkeeper bought a pen ₹4.20 and sold it ₹4.25. What is his profit percentage? हमें CP दिया हुआ है ₹20, हमें SP भी दिया हुआ है ₹25 और अब हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 5/20 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 1/4 इज इक्वल टू 25%। दिस इज द आंसर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन कहता है कि बाय सेलिंग अ वाटर बॉटल एट ₹250 अंकित मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹25%। फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। तो हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कि उसने बॉटल बेची ₹250 की और उसने प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25%। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जब हमें सेलिंग प्राइस दिया हो और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी। और अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 250 इंटू 100 divided by 100 plus 25 is equal to 25,000 divided by 125
which is nothing but 200. This is the answer. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कह रहा है कि a shopkeeper gains 20% profit by selling a pen at rupees 30. What would be his profit percentage or loss percentage if he sold it at rupees 12 या rupees 24? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है सेलिंग प्राइस SP दिया हुआ है इज इक्वल टू रुपीज़ 30 और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है विच इज़ 20%. अब हम सबसे पहले यहाँ पे CP निकालेंगे. CP निकालने के लिए आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे. CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस P %. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 120. अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 25. देयरफॉर CP इज इक्वल टू 25. तो हमारे यहाँ पे CP इज इक्वल टू 25, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 25. तो अगर हमें जब मान लो कि ये फॉर्मूला बाई चांस हमें माइंड में नहीं आता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. तो हमें जैसे कि पता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, राइट. ये हमने सीधा फॉर्मूला हमें पता है कि ये हमारा प्रॉफिट है और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा इंटू 100 करेंगे तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा. अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम अलग कर देंगे. SP डिवाइडेड बाई CP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट. ये 1 हो जाएगा. SP और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 100 SP डिवाइडेड बाय CP माइनस 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट. 100 उधर चला जाएगा. 100 CP SP डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट प्लस 100. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो CP हमारा आ जाएगा SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. तो जैसे कि आपने देखा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा सेम ही आएगा. तो ये एक ट्रिक है, इसको अगर हम याद रख लेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. तो अब हमें पता है कि ये दोनों सेम ही आ रहे हैं तो हमारा CP आ गया हमारा 25. फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो कि कह रहा है कि व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इफ़ ही सोल्ड इट एट ₹12 या ₹24. लेकिन हमने देखा कि हमारा कॉस्ट पे 25 आ रहा है तो ये दोनों ही लॉस परसेंटेज हो जाएंगे. और एक और ले लेते हैं हम पार्ट, जैसे कि मान लेते हैं कि ₹30. अगर ये 30 भी सेल करता है तो पता हो कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज. तो हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है ₹12 है और कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया कि 25 है. तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लॉस परसेंटेज आएगा. लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 100 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये 4 पे कटेगा और यहाँ पे बचेगा 8 और 5 13. 13 इंटू 4 इज 52%. तो ये 52% का लॉस हो गया. परसेंटेज लॉस इज 52%. और अगर हम यहाँ पे सेकंड पार्ट देखें इसका तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है ₹24 और हमें कॉस्ट प्राइस पता है विच इज़ ₹25. अब यहाँ पे भी लॉस परसेंटेज हो रहा है विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4 एंड दिस विल बिकम एज 4%. अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड पार्ट कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹30 और कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹25. यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आएगा. प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा विच विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड इंटू 100 इज इक्वल टू 5 divided by 25 into 100 is equal to 5 over the 20. 20% is the profit percentage. So guys, thank you so much. आज के लिए इतना ही.
और आगे और भी वीडियोस आएंगी इसी तरीके से आप जुड़े रहें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।